Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about capsule Pregastar 75 mg. Yeah, 75 mg Pregastar capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल प्रेगास्टार 75 mg। फ्रेंड्स, कैप्सूल प्रेगास्टार 75 mg बहुत शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर किसी को नसों में दर्द है, ठीक है, तो उससे खासकर ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है डियर व्यूअर्स कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी कन्वल्जेंट और एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने दो टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी कन्वल्जेंट और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी इपिलेप्टिक। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से सहजता से समझ में आए और यहां से कुछ आप नॉलेज गेन कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी कन्वर्जेंट कहने का अर्थ होता है, पहले कन्वर्जन समझ। कन्वर्जन कहने का अर्थ होता है कि मिर्गी के दौड़े आना, बार बार चक्कर आके गिर जाना। क्या बार बार चक्कर आके गिर जाना, ठीक है, मिर्गी के दौड़े आना, कन्वर्जन। और एंटी कन्वर्जन कहने का जो कन्वर्जन के खिलाफ जाके काम करे, मतलब कन्वर्जन को सही करने का काम करे। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो कन्वर्जन को, मिर्गी के दौरे को, ठीक है, मिर्गी के दौरे को क्या करे, कंट्रोल करने का काम करे, सही करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। या उसी को दूसरे शब्द में लोग एंटी इपिलेप्टिक भी बोलते हैं। इपिलेप्सी मतलब क्या होता है, मिर्गी, और एपिलेप्टिक कहने का मतलब कि इपिलेप्टिक सीजन, मिर्गी के जो झटके आते हैं वो आना, ठीक है। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो मिर्गी के झटके को कंट्रोल करे, मिर्गी को कंट्रोल करने का काम करे, ठीक है, इपिलेप्सी को ठीक करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को आप एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और ये सारे मेडिसिन ब्रेन पे जाके काम करता है, ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी क्या होता है और एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी क्या होता है। ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एंटी कन्वर्जेंट को या एंटी इपिलेप्टिक को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो मिर्गी के दौरे के या मिर्गी के झटकों के खिलाफ जाकर काम करे, उसे सही करने का काम करो, वैसे सारे मेडिसिन को एंटी कन्वर्जेंट या एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता वाले तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इस प्रेगा स्टार को, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रेगा स्टार को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 310 रुपए से लेकर 320 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, यहाँ एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना, क्योंकि प्राइस जो था हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं प्रेगास्टार 75, जिसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रेगाबलिन 75 मिलीग्राम पाया जाता है। प्रेगाबलिन 75 मिलीग्राम पाया, जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है, कि आपके हाथ पांव में जो नसों में दर्द है उसको ठीक करने के लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल प्रेगाबलिन 75 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, कि अगर नस में दर्द है, नस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आपके जो नस है,
हाथ पांव का नस हो गया और उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूरोपैथिक पेन जो होता है, खासकर अगर कोई पेशेंट डायबिटिक से सफर कर, डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक विक्टिम है, मतलब किसी को शुगर हो रखा है तो उसमें नस डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसको ज्यादातर न्यूरोपैथिक पेन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया कहने का अर्थ होता है कि ऐसा डिजीज जो पूरे बदन में मांसपेशी में दर्द होना शुरू हो जाता है, कि आपका जो शरीर का जो मांसपेशी उसमें, जैसे जनरल दवा आपने चला लिया बहुत सारा मसल रिलैक्सेंट, लेकिन सुनवाई नहीं ले रहा है, तो वहां पे इस मेडिसिन का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक करने के लिए। जैसे जो भी मसल रिलैक्सेंट होता है, एमआर हो गया, जीरोडॉल एमआर हो गया, ठीक है, फिर आपको निकोक्सिया एमआर, सब चला लिए, फिर भी मसल रिलैक्सेंट नहीं हो रहा, फ्लेक्साबेंज हो गया, फिर भी मांसपेशियों में दर्द हो रहा, तो उसके जगह पे इस मेडिसिन को डॉक्टर कभी कभी प्रेस्क्राइब करते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली याद रखिए, फाइब्रोमाइल्जिया इसका मतलब पेन इन मसल्स, कि आपके मांसपेशियों में जो दर्द होगा उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, की कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं ना, इसको क्या करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में चलते हैं, कि बहुत सारे जो ज्वाइंट पेन के लिए दवा चलते हैं, अगर वो नहीं सुनवाई ले रहा है, थोड़ा बहुत रेडिएटिंग या नमनेस रह रहा है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ होता है कि पेन इन बोन, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, मसल, ये सब में जो दर्द होता है उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड पीछे वाला, ठीक है, उसमें अगर इंजरी हो गया और उसके कारण थोड़ा बहुत सेंसेशन लो हो रहा हो, प्रॉपर ढंग से ब्रेन में मैसेज नहीं जा रहा हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग या टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फुट, कि अगर आपके हाथ पांव में नसों में, ठीक है, वो तरतराहट वाली दर्द हो रही है, झुनझुनी वाली दर्द हो रही, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। या आप कह सकते ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है यहाँ गर्दन पे, ठीक है, वहां के जो नसें थोड़ा बहुत दब जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। और कभी कभी डॉक्टर जो इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यू टू हर्पेस जोस्टर, ये जोस्टर के कारण जो ततराहट वाली दर्द होती है ना, तो उस बर्दाश्त नहीं होता, तो उसको भी ठीक करने के लिए, वैसे दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था। लोग सिंपली समझते हैं कि प्रेगाबालिन है तो नस पे दर्द को ही ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावे भी फाइब्रोमाइल्जिया ड्यू टू पेन ड्यू टू हर्पिस जोस्टर, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं कि अगर न्यूरोपैथिक पेन है, किसी को नस रिलेटेड दिक्कत है, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट है या नमनेस है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। लेकिन मोड ऑफ एक्शन में बात करने से पहले एक और बात मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि इसका इस्तेमाल कभी कभी डॉक्टर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर, कि मिर्गी के जो दौरे आते हैं वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर, जैसे बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, झटका आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, नर्व को क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है। नर्व जो होता है नस है, ठीक है, वो कमजोर होने के कारण एपिलेप्टिक सीजर आता है, ठीक है, तो उसको ये थोड़ा सा क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। तो इसलिए कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं इसको ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उसके लिए स्पेशली इप्सोलिन चलता है इंजेक्शन, ठीक है, इप्सोलिन चलता है, लेकिन ये भी कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी ये यूसेज आपको बढ़िया से समझ में। अब चलिए मोड ऑफ एक्शन के बारे में फिर से मैं बात करता हूँ। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, सिंपल तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये जो मेडिसिन होता है ये एपिलेप्टिक सीजर में चलता है और बेसिकली पेन में, दो जगह पे चलता है। तो जब इसका इस्तेमाल एपिलेप्टिक सीजर में चलता है, ठीक है, मिर्गी के दौरे वाले में चलता है, तो क्या कहता है, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द एक्सेसिव अबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन, कि ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन में एक्सेसिव एबनॉर्मलिटी हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हमारा ब्रेन का काम करना सर, तो उसको ये क्या करेगा, नॉर्मल करने का काम करेगा, ठीक करने का काम करेगा। जब एपिलेप्सी के लिए चलेगा तब, मतलब एपिलेप्सी में होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगता है, एक्सेसिव एक्टिविटी होने लगता है, जिसके कारण एपिलेप्सी या एक्टिव फिट सीजर देखने को मिलता है। तो जब ये अगर एपिलेप्सी के लिए इसका इस्तेमाल किया, तो सिंपली समझो कि जब एपिलेप्सी के लिए इसका इस्तेमाल हो, तो ये ब्रेन को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। लेकिन अगर वहीं पे इसका इस्तेमाल अगर दर्द के लिए किया जाए, ठीक है, जैसे पेन ड्यू टू हर्पिस जोस्टर, ठीक है, या न्यूरोपैथिक पेन, तो ये क्या करता है कि पेन के सिग्नल को स्टॉप करेगा, स्टॉप द पेन सिग्नल,
ठीक है, बस इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या तो इसे लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करे। फिर द हार्ट फेलियर, कि अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर का विक्टिम है या इससे पहले हार्ट फेलियर का कंप्लेन रह चुका है, उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर सीओपीडी, अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी का विक्टिम है या केस है या हिस्ट्री रह चुका है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाए, जैसे सांस फूलना, दम फूलना जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोल सकते हो, और उसका हिस्ट्री है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपको क्या आएगा, सर चक्कर देगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द कर देगा। फिर स्लीपीनेस, हो सके तो आपका जो दवा है लेने के बाद आप जब दवा ले थोड़ा बहुत नींद भी ज्यादा आएगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हुई, हो सके इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइड इफेक्ट को बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बाद। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड एज पे, बॉडी पे, सिविलिटी पे और जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बीट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर कि मैं ये डोज एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई मतलब नहीं, जिसको 18 प्लस हो उसके लिए 1 into ODHS कि एक कैप्सूल रोज लेना है खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले, बस रात में ही इसको लिया था, दिन में नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अब स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्सूल प्रेगा स्टार 75 mg क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।